यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स है और ये सीरीज में हमने जुलाई मंथ का कवर कर लिया है, जून का कर लिया है, मई एंड अप्रैल। इन चारों के वीडियोस है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और आज हम करेंगे मार्च 2025 के जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे वो सारी चीज़ें आज हम करेंगे। पहला स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में जो जारी हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो है तीसरे पोजीशन पे। मतलब कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स अगर देखा जाए पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे है आफ्टर दिल्ली। फर्स्ट पोजीशन पे जो है दिल्ली है, सेकंड पोजीशन पे कर्नाटका है एंड थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। और जहाँ पे 26 ऐसे स्टार्टअप्स हैं यूपी के जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस जो है वो अचीव कर लिया है। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो दैट इज ओवर $1 बिलियन। और सबसे खास बात क्या है कि जितने भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, प्रिसाइजली नंबर आपको याद नहीं रखना है, 13,370, बस इतना ध्यान रखिए कि नियरली 51% आर लेड बाय वुमेन। तो अगर स्टेटमेंट अगर ऐसा कभी पूछा जाता है कि 50%, मोर देन 50% जो स्टार्टअप्स है यूपी में उसको लीड कौन करती है, वुमेन, तो ये सही है। और पूरे यूपी में नोएडा जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है। नंबर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये ध्यान रखिएगा नोएडा सबसे आगे है। एक फेस्टिवल है जो कि कानपुर में ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है बिथुर फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल जो है इसका संबंध जो है रेवोल्यूशन ऑफ 1857 से है। द फेस्टिवल विल शोकास्ट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इसके पीछे एक कहानी क्या है, द सीज ऑफ कानपुर, मतलब कानपुर को कैप्चर जब किया गया था 5 से 25 जून 1857 के बीच में, बिगन नियर बिठूर फोर्ट। कानपुर का कैप्चरिंग जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बिठूर फोर्ट से, इस वजह से इसको मनाया जाता है। दिस ईयर 2025 का जो फेस्टिवल है वो एक शेयर्ड कल्चर पे मनाया जा रहा है। शेयर्ड कल्चर मतलब कि हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखिए, बितुर फेस्टिवल जो है कानपुर में ऑर्गेनाइज होता है और शेयर्ड कल्चर इस बार कौन सा है, लाइक अ पार्टनर स्टेट, तो वो है महाराष्ट्र। नेशन का मतलब कि इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क जो कि यूपी में सेटअप हो रहा है। कहाँ पे, कानपुर के पास। यूपी के जो एमएसएमई मिनिस्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उन्होंने अनाउंस किया है कि कंट्री का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क 875 एकड़ ऑफ लैंड नियर कानपुर, और पार्क को डेवलप किया जाएगा चपर घाटा, एक गांव है भूनगांव नियर कानपुर, वहां पे। और पीपीपी मॉडल मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। नेक्स्ट इज डॉल्फिन सफारी, उसका बनाया जा रहा है कहाँ, वाराणसी में। डॉल्फिन सफारी वाराणसी में, बस इतना फैक्चुअल है, याद रखिएगा। और द सफारी विल बी स्टैब्लिश बिटवीन कैथी एंड धकावा विलेज ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। नेजा फेयर, नेजा फेयर जो है उसको हाल ही में यूपी की सरकार ने उसको बैन कर दिया है। और बैन करने के पीछे रीजन जो है, रीजन ये दिया है कि एक मेमोरी में ये किसी के याद में बनाया जाता था जिसका नाम था सैयद सलार मसूद गाजी। ये जो है ये इंसान कमांडर था एज वेल एज नेफ्यू, मतलब भतीजा था किसका, फॉरेन इन्वेडर जो है मोहम्मद गजनवी का। वही गजनवी जिसने 17 बार अटैक किया था भारत में इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल, उसका भतीजा उसका कमांडर था। और इसका जो मकबरा है द टॉम्ब ऑफ अब्दुल सलार गाजी, इसका लोकेशन है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, जिसको बिल्ड किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो रीजन दिया है यूपी की सरकार ने कि मोहम्मद गजनवी 17 बार अटैक किया था बिटवीन 1000 से 1027 एडी के बीच में, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसका मेन जो कमांडर था दैट वाज सैयद सलार मसूद गाजी, और ये मेन आर्किटेक्ट था ऑफ दिस इन्वेजन, मतलब कि लीड कर रहा था। तो इन सच अ सिचुएशन ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा टू ऑर्गेनाइज अ फेयर इन द मेमोरी ऑफ रॉबर एंड मर्डर, मतलब कि कोई चोरी लूटपाट करके गया है उसको हम लोग याद करें, ये सही नहीं होगा। ये तर्क दिया है यूपी की सरकार ने। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 का इसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। यूपी को 5 अवार्ड मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें पहला है बेस्ट यूज ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विसेज। इसका रेसिपिएंट कौन है, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड यूपी पुलिस। दूसरा अवार्ड जो मिला है इनको एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मिला है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसको मिला है। इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स, उसमें मिला है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये तीसरा अवार्ड इनमें मिला है। चौथा जो है इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनहेंसिंग पब्लिक सर्विसेज डिलीवरीज, ये दिया गया है यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी डेस्को।
एंड द लास्ट अवार्ड जो है इनोवेशन इन डिजिटल गवर्नेंस, ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। तो इन टोटल जो है 5 अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 9 ऐसे जायद क्रॉप्स, जायद वो होते हैं जो कि खरीफ और राबी क्रॉप्स के बीच में बोया जाता है, जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ये सारी चीजें जायद क्रॉप्स है। तो इनको ये क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे किसमें, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। मतलब इससे क्या होगा कि फार्मर्स को बेनिफिट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि उनको एक लोन प्रोवाइड किया जाता है जो कि बहुत मिनिमल इंटरेस्ट होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था 1998 1998 में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सोलर सिटीज इन यूपी, हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, कहाँ पे, गोरखपुर में। वहां पे यूपी की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यूपी में, 17 है इन टोटल, तो 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट एज अ सोलर सिटी, उसको सोलर सिटीज बनाएंगे। और कॉन्फ्रेंस में ही सीएम जो है हमारे वहां के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा था द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए प्लांट वॉज लेड इन लखीमपुर, जहां पे बनाना मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम बनाना फाइबर। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा, बनाना मेक प्रोडक्ट फ्रॉम बनाना फाइबर, ये कहाँ पे, फाउंडेशन स्टोन लखीमपुर। और गोरखपुर में ये इवेंट हुआ था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको सोलर सिटीज बनाया जाएगा। मॉडल विलेज कैंपेन, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1147 गांव जो है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम लोग मॉडल विलेज बनाएंगे। मॉडल विलेज बनाने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है इजीली फैसिलिटेट होगा, मतलब कि कनेक्ट करेंगे हम विलेज को टू मेन रोड्स, टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम ओपन डेफिकेशन, टू मेक इफेक्टिव अरेंजमेंट्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, जितने भी वेस्ट हो रहे हैं उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, रिसाइकल किया जाए। और ये कैंपेन, मॉडल विलेज कैंपेन जो है, इसको स्टार्ट किया गया महानमाऊ गांव जो है, तरुण ब्लॉक ऑफ अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिएगा, महानमाऊ गांव। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है पीलीभीत और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, यहीं से गोमती नदी का ओरिजिन भी होता है, गोमती रिवर, जहाँ पे गोमती के तट पे लखनऊ स्थित है। गोमती जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पीटीआर इज सेट टू बिकम अ न्यू सेंचुरी फॉर राइनोज। कुछ राइनोज जो है नेपाल से चले आते हैं, मूवमेंट होता है उनका। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है लगबगा एरिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जो कि एडजेसेंट है, मतलब सटा हुआ है, शुक्ल फंता सेंचुरी जो कि नेपाल का है। तो इस वजह से इसको ये लोग डेवलप करेंगे एक सेंचुरी के रूप में, जहाँ से राइनोज का मूवमेंट जो है ईजी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कर रहे हैं। एक मेमोरियल बनाया जा रहा है फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे के नाम पे। चिट्टू पांडे जो हैं ये फेमस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। क्विट इंडिया मूवमेंट इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 1942 में, 1942। तो वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के लिए फेमस थे। कहाँ पे, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। यही बलिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाल ही में ओएनजीसी ने क्रूड ऑयल जो है उसकी ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है, क्रूड ऑयल। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि प्लान्स टू बिल्ड अ मेमोरियल इन ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। और इनका इंपॉर्टेंस किस में था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और इनकी ब्रेवरी, इनके लीडरशिप स्किल के लिए इनको लायन ऑफ बलिया कहा जाता है, बलिया के शेर। महर्षि दधीची कुंड, महर्षि दधीची कुंड जो है ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको जो है एज ए टूरिस्ट सेंटर बोला है कि इसको हम डेवलप करेंगे। मिश्रिक एरिया जो है वहां पे लोकेटेड है 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम नैमी शरनिया। अब महर्षि दधीची जो है, उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने बोन्स को प्रोवाइड किया था, प्रोवाइडेड द थंडरबोल्ट टू द गॉड्स टू किल विराटसुरा। तो ये मैथोलॉजिकल स्टोरी है, इस पे ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन महर्षि दधीची कुंड उसको डेवलप कर रही है यूपी की सरकार एज ए टूरिस्ट सेंटर। लोकेशन इसका ध्यान रखिएगा। और नैमी शरनिया जो है एक एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट है जो कि सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट है, उसी के आसपास जो है दधीची कुंड है, महर्षि दधीची कुंड। द प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती, वही गोमती जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ओरिजिन होता है। स्वावलंबनी, स्वावलंबनी जो है ये संबंध है किससे, विमेन से, महिलाओं से। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 2015 में।
इन्होंने लॉन्च किया है द वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसका नाम है स्वावलंबिनी, एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, कहाँ, मेरठ में। ध्यान रखिएगा, स्वावलंबिनी इसका संबंध है वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, वाराणसी में, जिसमें एक MOU साइन हुआ बिटवीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। दोनों मिलकर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, कहाँ, वाराणसी में। इसका लोकेशन देखोगे 30 किलोमीटर है फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी। अब इससे क्या होगा कि जो सप्लाई चेन है वो सीमलेस हो जाएगा, मतलब कि मूवमेंट जो हो जाएगा थोड़ा इजी हो जाएगा बिटवीन रोड, रेल एंड वाटर रूट्स, क्योंकि यहाँ पे इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी शामिल है, रोडवेज भी शामिल है, और यहाँ से वाराणसी के पास है तो एयरवेज भी शामिल होगा और रेलवेज भी शामिल होगा, ठीक है। इस वजह से बनाया जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वाराणसी में। राइज ऐप, पहली बात तो इसको ध्यान रखिए, राइज ऐप जो है गवर्नमेंट यूपी की सरकार चला रही है। इसका संबंध जो है वैक्सीनेशन से है, वैक्सीनेशन। राइज ऐप का फुल फॉर्म राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट टू इंश्योर रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो वैक्सीनेशन से संबंध है इसका राइज ऐप का। द इनिशिएटिव एम्स टू इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज, आइडेंटिफाई हेसिटेंट फैमिलीज, जैसे कोई डरता है किसी वैक्सीनेशन से, जैसे कोविड का ही वैक्सीन आया था तो बहुत सारी फैमिली जो है डर रही थी कि इससे कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, तो उन सबको ये सारी चीज़ें इस ऐप के माध्यम से उनको बताया जाता है कि अवेयर किया जाता है एंड इंश्योर प्रॉपर वैक्सीनेशन। ताज ट्रेपेजियम जोन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है अथॉरिटी को, ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी को, कि एक फॉरेस्ट रिसर्च टू अपॉइंट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट अ ट्री सेंसस इन द जोन। जो ये जोन है ताज ट्रेपेजियम जोन, वहाँ पे देखा जाए कि ट्री की फॉलिंग तो नहीं हो रही, मतलब इलीगली जो है लोग पेड़ वेड़ तो नहीं काट रहे, ये सब चीज़ों के लिए एक बोला है उन्होंने, एक अथॉरिटी अपॉइंट कीजिए। अब बात करें ताज ट्रेपेजियम जोन की, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर फैला है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो ताजमहल है उसके एरिया को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इस एरिया को बनाया गया था ताज ट्रेपेजियम जोन। इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें ताजमहल है, आगरा फोर्ट है और फतेहपुर सिकड़ी है। और एरिया अगर देखोगे ताज ट्रेपेजियम जोन में तो उसमें आगरा है, फिरोजाबाद है, मथुरा है, हाथरस है, इटाहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, और एक डिस्ट्रिक्ट जो है भरतपुर जो कि राजस्थान का है, वो भी इसके अंदर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ताज ट्रेपेजियम जोन में सिर्फ और सिर्फ यूपी नहीं है, उसका राजस्थान का भी एक डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर है, एंड दैट इज भरतपुर। 8th इंटरनेशनल कोइमा कॉन्फ्रेंस, कोइमा मतलब काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस, ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कहाँ, लखनऊ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको ऑर्गेनाइज एट अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ में। अब यहाँ पे फोकस क्या था, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था इसको ऑर्गेनाइज करने का, इट फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन अमंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो 8th इंटरनेशनल कोएमा कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। विमेंस टेक्वांडो टेक्वांडो चैंपियनशिप, टेक्वांडो का चैंपियनशिप जो है इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन हुआ था, और कहाँ पे, लखनऊ में। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूपी टेक्वांडो एसोसिएशन, ये सारे इन्वॉल्व थे इसको ऑर्गेनाइज करने में। जो सबसे ज़्यादा मेडल आया वो लखनऊ के पास आया, जिसमें 4 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है, ये ध्यान रखिएगा। विमेंस टेक्वांडो चैंपियनशिप जो है ये हुआ था 8 मार्च को, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन, कहाँ पे, लखनऊ में। इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 8 मार्च को ही जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन मतलब कि नींव रखा ऑफ अवादा ग्रुप्स 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गौतम बुद्ध नगर, दैट इज इन नोएडा। और वहीं पे इनोग्रेशन किया इन्होंने 1.5 गीगावाट सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कहाँ पे इनोग्रेशन हुआ है, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। एम युवा स्कीम, एम युवा का मतलब है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोन प्रोवाइड किया वर्थ ₹100 करोड़ टू बेनिफिशियरीज ऑफ गोरखपुर एंड बस्ती डिवीजन। इसमें क्या है, इट एम्स टू क्रिएट 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स हर साल बनाने की यूपी सरकार जो है मदद करेगी लोगों को, बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर प्रोजेक्ट अप टू ₹5 लाख। कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योर करना चाह रहा है, तो 5 लाख तक का लोन जो है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है यूपी की सरकार उनको प्रोवाइड करेगी।
गवर्नमेंट इनफैक्ट 1000 करोड़ जो है बजट 2024-25 का जब आया था यूपी का, उसमें उन्होंने 1000 करोड़ एलोकेट किया था फॉर दिस स्कीम, MUI स्कीम। इंडिया का, नॉट ओनली यूपी का, इंडिया का पहला लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, उसका इनोग्रेशन हाल ही में एक कंपनी, लोहम कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है, इंडियाज फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी इन ग्रेटर नोएडा। अब दिस रिफाइनरी विल प्रोड्यूस 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ बैटरी ग्रेड लिथियम एनुअली। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंडिया का पहला लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर सिटीज, यूपी गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, अभी कुछ हुआ नहीं है, मिला नहीं है, विल अप्लाई फॉर यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर 5 सिटीज एज इंटेंजिबल हेरिटेज एंड क्रिएटिव सिटीज। जैसे 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कुंभ मेला को रिकॉग्नाइज किया था यूनेस्को ने, वैसे ही इन्होंने बोला है कि जो कन्नौज का परफ्यूम है उसको भेजेंगे, ब्रज की होली जो है उसको भी भेजेंगे, वाराणसी की गंगा आरती, ग्लास आर्ट ऑफ फिरोजाबाद एंड ब्लैक पॉटरी ऑफ आजमगढ़ निजामाबाद, तो ये 5 को ये भेजेंगे फॉर रिकॉग्निशन। ताज महोत्सव, जिसको ताज फेस्टिवल भी कहते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था शिल्पग्राम। शिल्पग्राम कहाँ? आगरा में। ये 33rd एडिशन था, जिसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। इसका थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धरोहर, डिपिक्टिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हाल ही में फ्लोराइड पॉइजनिंग का बहुत सारा केस आया है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, और मोर देन 2 लाख पीपल ऑफ 276 विलेज ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आर अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग फ्लोराइड कंटामिनेटेड वाटर। अब क्या होता है फ्लोराइड कंटामिनेशन से? जो हमारे बोन्स हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। द पीपल बोन्स आर बिकमिंग वीक एंड क्रूक्ड, चिल्ड्रेन आर बीइंग बोर्न डिसेबल्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल आर बिकमिंग अनेबल टू वॉक। जाहिर सी बात है, बोन जो है वो कमजोर है तो चलने में, फिरने में, दौड़ने में बहुत हमें परेशानी होगी। फ्लोराइड के बारे में बात करें तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट सेट किया, अपर लिमिट, कि ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड कितना होना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट में फ्लोराइड अगर आप ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। व्हेन कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट्स, तो फ्लोराइड प्रिवेंट्स टूथ डिके, एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टूथ एनामल एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ बोन मिनरलाइजेशन। तो ये हमारे लिए सही है, एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं। लेकिन एक्सेस होने से क्या होता है कि जो बोन है, जो ज्वाइंट है, और ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरोलिसिस इन टीथ, बोन और ज्वाइंट्स जो हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 का, जिसको जारी करती है नीति आयोग। यूपी की रैंक जो है 7th रैंक है विथ स्कोर 45.9, ये ध्यान रखिएगा, स्कोर और रैंकिंग। कैटेगराइज एज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यूपी। उड़ीसा जो है इसको टॉप किया इंडेक्स को, इसका स्कोर है 67.8, 6, 7, 8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का 6, 7, 8। FHI मतलब कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो कि नीति आयोग जारी करती है, एसेस 18 मेजर स्टेट्स, 18 मेजर स्टेट्स को एसेस करती है बेस्ड ऑन 5 की सब इंडाइसेस, जिसमें होता है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स एंड डेप्ट सबसिंगल। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी की रैंकिंग 7 है, और 4, 5, 9। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। स्कोर जो है 4, 5 को ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 4, 5, 9। तो ये हमारा मार्च मंथ का जो है कंप्लीट होता है, और हमने कवर कर लिया टोटल 5 महीने का, रहता हमारे 7 महीने का, वो भी हम 6 से 7 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। और शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इसी थीम पे हम काम करते रहेंगे। और आपको अगर जेन्युइनली अगर ये इनिशिएटिव सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं कभी बोला नहीं हूँ, बट डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि लाइक और कमेंट करते हो तो वही हमारा पेमेंट का एक जरिया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।